बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये आपके सामने काफ़ी सारी बोटल्स नज़र आ रही होंगी और यकीनन आप अपनी तरफ से इनको सारों को सिरप ही कंसिडर कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे सिरप नहीं है। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं बट दे आर नॉट सिरप्स। ये लेक्चर के एंड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक माउथ वॉश है, ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है। और इसी तरह हमारे पास ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। देन हमारे पास जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं या ड्रिप्स के थ्रू लगाते हैं, तो उनमें इंजेक्शंस और ड्रिप्स वगैरह जो हैं ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आती हैं, राइट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है हमारे पास वो है ओरल सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, oral solutions are liquids. Oral solutions are liquids containing one or more active ingredients dissolved in a suitable vehicle. हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनको हम एक सूटेबल व्हीकल लाइक वाटर उसमें डिजोल्व कर लेते हैं और हमारे पास ऑरल सोल्यूशन बन जाता है। ऑरल सोल्यूशन बन जाता है, राइट। ये जो हमारे पास इनो का साशे होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ये वैसे तो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है ना, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा के, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म बना लेते हैं, राइट। सो इस तरह हमारे पास ऑरल सॉल्यूशंस बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिरप। सिरप्स आर स्वीट विस्कस concentrated aqueous solutions of sugar or sugar substitute in water or any other suitable solvent या vehicle। हमारे पास शुगर है, ठीक है, उसका हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना लेना है। क्या बना लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है। किस चीज के अंदर? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर या किसी और व्हीकल या सॉल्वेंट के अंदर जब हम शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास सिरप बन जाता है, ठीक है। अब सिरप जो है वो, उसके अंदर हम शुगर जो है सुक्रोज भी डिसॉल्व कर सकते हैं और शुगर सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए सुक्रोज सूटेबल नहीं है, क्योंकि सुक्रोज ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज से फिर डायबिटीज वाले पेशेंट को इशू होता है, ठीक है। सो हम उसमें क्या करते हैं, शुगर सब्स्टिट्यूट यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, जिससे शुगर लेवल को कोई इफेक्ट नहीं होता। सो सिरप्स जो हैं हमारे पास कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विद आर विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। सिरप के अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट्स को ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, राइट। उसके बाद इसके अंदर एपीआई मेडिसिनल एजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई भी मेडिसिन है आपके पास, चाहे वो सिरप है, टैबलेट है या कैप्सूल है, कोई भी या कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है या सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसके अंदर एक तो एपीआई होता है, ठीक है। दूसरे हमारे पास एक्सीपिएंट्स होते हैं। एपीआई हमारे पास वो केमिकल समझ लें, वो केमिकल होता है, ठीक है, जिसने थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करना है। क्या करना है? थेराप्यूटिक इफेक्ट। मिसाल के तौर पे एक कफ का सिरप है हमारे पास, तो उस सिरप के अंदर सारी की सारी मेडिसिन नहीं होगी, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट होगा, उसमें एक्सीपिएंट्स होंगे। जो असल चीज जिसने थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करना है, कफ को खत्म करना है, ठीक है, खांसी को खत्म करना है, वो बहुत लिटल अमाउंट में होगी, ठीक है, और वही हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब सिंपल सिरप के अंदर तो हम सिरप्स की टाइप्स होती हैं, जब हम सिरप को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये पढ़ेंगे सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप के अंदर एपीआई नहीं होता, सिर्फ शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। मेडिकेटेड सिरप जो होता है उसमें शुगर का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, शुगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एपीआई को, ठीक है। उसके बाद हम अगर फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट ओरल सॉल्यूशन एंड सिरप। मूविंग फॉरवर्ड, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, राइट, ओके। अब हमारे पास हैं इलिक्सर्स। ये क्या होते हैं, रीड करते हैं, देन इसको समझेंगे। Elixirs are clear, sweetened hydroalcoholic solutions। हाइड्रो अल्कोहल मतलब वाटर प्लस अल्कोहल, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, Elixirs are clear, sweetened hydroalcoholic solutions intended for oral administration and are usually flavored to enhance their palatability। बाकी तो ये है ना कि उसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और ओरल होता है। मेन चीज ये है कि जैसे हमने देखा कि मेडिसिन के अंदर एपीआई होता है,
और एक्सीपिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्सीपिएंट्स हैं वो हमारे पास वाटर और अल्कोहल है, ठीक है। अब होता ये है कि एपीआई हम ले लेते हैं, उस एपीआई का कुछ पार्ट जो है हमारे पास वाटर में सोलबल होता है और कुछ पार्ट जो है अल्कोहल में सोलबल होता है, ठीक है। हमने एपीआई को जितना वाटर सोलबल था वाटर में सोलबल करवा लिया, ठीक है, जितना अल्कोहल में सोलबल था उतना उसमें डिसॉल्व करवा लिया। फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और हमारे पास इलिक्सर बन जाता है। सिंपल है ना। और इसकी डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि इलिक्सर्स आर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। ये देखें, इलिक्सर्स आर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। वाटर और अल्कोहल इसके अंदर एपीआई डिसॉल्व होता है, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टिंक्चर्स। इनको रीड करते हैं तो हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दीज आर अल्कोहलिक आर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे भी हाइड्रो अल्कोहलिक का वर्ड था, इधर भी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है वो आपने देखना। दीज आर अल्कोहलिक आर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल एंड केमिकल ओरिजिन, ठीक है। इसको समझते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट का पार्ट ले लेते हैं हम, कोई भी प्लांट का पार्ट है, ठीक है, उसके लीव ले लिए हमने, प्लांट लीव्स ले लिए, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, वाटर प्लस अल्कोहल इसका एक सॉल्वेंट बना के इन प्लांट के लीव्स को उसमें भिगो के रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास बीकर आ गया, इसमें सारा वाटर और अल्कोहल है, ठीक है। और इसमें हमने लीव्स को प्लेस कर दिया, ठीक है ना, लीव्स को रख दिया। अब ये लीव्स जो हैं इसमें सोक होके हम रख देंगे। और एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी में, उसके थ्रू जो एपीआई है वो इस वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में आ जाता है और इस तरह हमारे पास टिंक्चर रेडी हो जाता है, ठीक है। दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। दीज आर अल्कोहलिक आर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सारा अल्कोहल पे भी मुश्तमिल हो सकता है, यह अल्कोहल और वाटर, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट का जो पार्ट होता है जिसके अंदर मेडिसिन होती है, एपीआई होता है, उसको इसमें डाल देते हैं वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर, और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू उसका एपीआई जो है वाटर और अल्कोहल में आ जाता है, ठीक है। दीज आर अल्कोहलिक आर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल एंड केमिकल ओरिजिन। और नॉन वोलेटाइल ड्रग होती है, ठीक है ना। अगर वोलेटाइल ड्रग हो तो वो तो वेपर्स की फॉर्म में, जब वो उसमें अल्कोहल और वाटर में आएगी तो उसके बाद वोलेटाइल जो है वो तो उड़ जाएगी। ये नॉन वोलेटाइल ड्रग होती है, तो फेवरेबल, अच्छी बात है। उसके बाद टिंक्चर्स कंटेन 15 to 80% अल्कोहल, ठीक है ना। टिंक्चर्स में क्या होता है कि 15 to 80% अल्कोहल होता है। टिंक्चर्स कंटेन 1 पार्ट बाय वेट ऑफ द ड्रग इन 4 पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। जो इसका 1/4 सीन ये है कि जो एपीआई है हमारे पास एक पार्ट होता है, बाकी सारा का सारा हमारे पास अल्कोहल और वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी आगे लिखा हुआ है, दीज आर मोस्टली यूज टॉपिकली एंड इंटरनली। टिंक्चर्स को हम स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं और इनको हम लेते भी हैं, ठीक है। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। ओके, अच्छा जी। अब हम चलते हैं कि हमने सिरप पढ़ा, हमने एलिक्सर्स पढ़े, टिंक्चर्स पढ़े। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन भी तो हो सकती है। अब इसकी कोई ट्रिक हो जिसको हम मेमोराइज करके इजीली याद कर सकें, तो बहुत इजी सीन है। हमारे पास सिरप है। सबसे पहले सिरप में क्या होता है, शुगर, उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं और हमारे पास सिंपल सिरप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसमें एपीआई डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास मेडिकेटेड सिरप बन जाता है, राइट। सिंपल सिरप या मेडिकेटेड सिरप में क्या होता है कि शुगर और वाटर को, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करवाया, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया, ये हमारे पास सिंपल सिरप बन चुका है और ये नॉन मेडिकेटेड है। इसके अंदर हम एपीआई को डिसॉल्व करवाएंगे और हमारा मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। फिर हमारे आते हैं इलिक्सर्स। इलिक्सर्स में क्या होता है कि हमारे एपीआई का कुछ पार्ट जो है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और हमारे एपीआई का कुछ पार्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। हम जो पार्ट एपीआई का अल्कोहल में सॉल्युबल होता है इसको आपस में सॉल्युबल करवा लेते हैं और डिसॉल्व कर लेते हैं, और इसी तरह एपीआई का जो पार्ट वाटर में सॉल्युबल होता है इसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास एलिक्सर्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। टिंक्चर्स क्या होता है, टिंक्चर्स में हम क्या करते हैं, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर प्लांट का जो पार्ट है उसको भिगो के उसको डिप करके रख देते हैं
और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू, मैसीरेशन एक प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, उसके थ्रू जो है एपीआई वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में आ जाता है, उससे हम टिंचर को तैयार कर लेते हैं। सो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि याद रहे। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है, एलिक्सर्स पढ़े हमने, एलिक्सर्स, टिंचर्स, उसके बाद हमने पीछे ओरल सॉल्यूशंस एंड सिरप्स पढ़े, चार चीज़ें पढ़ी हैं हमने, ठीक है। ये सारी की सारी जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, एक ही फेज में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो हम चीज़ें पढ़ने लगे हैं, जो ओरल डोजेज फॉर्म, ये बाईफेजिक हैं, ठीक है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। उसमें हमारे पास सस्पेंशंस हैं और इमल्शंस हैं। Suspensions are a type of liquid dosage forms where solid particles are dispersed in a liquid medium, ठीक है, solid particle हैं, ठीक है, ये इस तरह solid particle हैं, उनको हमने एक liquid के अंदर disperse करवाया हुआ इस तरह, ठीक है। उसके बाद जो है these particles may not dissolve completely and can settle over time। अब ये particle, इसमें सीन ये होता है कि ये डिजोल्व नहीं होते, डिजोल्व तो हो जाए अगर, फिर वो सोल्यूशन बन गया ना, डिसॉल्व होते ही नहीं है, क्या होते हैं कि टाइम टू टाइम ये नीचे बैठ भी जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। सो सस्पेंशन नीड्स टू बी शेकन बिफोर यूज, और सस्पेंशन को इस्तेमाल से पहले हिलाना पड़ता है, ठीक है। अब सस्पेंशन हमारे पास ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल सस्पेंशन यानी सिरप्स भी उसके बोतल के अंदर भी हो सकते हैं। उसके बाद टॉपिकल यानी कि ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, जो हमारे आई ड्रॉप्स हैं, ये सस्पेंशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पेरेंटरल यूज के लिए भी हो सकते हैं। पेरेंटरल यूज से मुराद इंजेक्शंस भी सस्पेंशन की फॉर्म में हो सकते हैं। हम ये सिर्फ समझते हैं कि सस्पेंशन जो है एक बोतल के अंदर सिरप की फॉर्म में होंगे, लेकिन नहीं, ये ऑप्थेल्मिक यानी आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और हमारे इवन जो इंजेक्शंस हैं वो भी सस्पेंशन की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको खुश्क पाउडर मिलते हैं ना, सिरप्स मिलते हैं, कुछ खुश्क पाउडर होते हैं और उनमें पानी को डाल के आप जो है ना बनाते हैं, तो ये सस्पेंशन ही होती है, ठीक है। उसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, वाटर को ऐड करके अपना सस्पेंशन रेडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इमल्शंस। इमल्शंस आर मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड हैं, लेट्स सपोज वाटर है हमारे पास और ऑयल है। अच्छा, आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लें, ये दोनों डिसॉल्व नहीं होते। जब आप इनको मिक्स करते हैं तो वाटर नीचे रह जाता है और ऑयल जो है ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये लेयर बना के ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो इमल्शंस आर मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में हल ही नहीं होते, ठीक है, जो आपस में मिक्स ही नहीं होते, उसका ये मिक्सचर होता है। So, such as oil and water, an emulsifying agent is used to stabilize them, ठीक है। एक emulsifying agent जो है वो यूज होता है to stabilize the mixture and prevent the liquid dosage forms from separating। अब आप अगर वाटर और ऑयल, ये ऊपर ऑयल हो गया, इसको मिक्स करें तो सिंपली तो ये लेयर्स बना के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप इसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दें, ई ए मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट, वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो एक ही फेज बन जाएगी, मोनोफेजिक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा दो लेयर्स का। इनको इसलिए तो बाईफेजिक कहा गया कि जब इसमें हम चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसा कि सस्पेंशन में हम सॉलिड पार्टिकल्स को डालते हैं लिक्विड के अंदर, वो तो दो अलग अलग फेज बना लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें इमल्जन में इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे तो वो मोनोफेजिक हो जाएगा, हमें फील नहीं होगा कि यहाँ पे दो लेयर्स हैं, वो एक ही लेयर, वो एक ही तरह हमें नजर आएगा, इक्वल होमोजीनस हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी जो लुक है ना वो सेम हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास इमल्जन। सस्पेंशन में हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं और इमल्जन में हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे फिर मैंने इमल्जन और सस्पेंशन को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये हमारे पास सस्पेंशन है, यहाँ पे इमल्जन है। सस्पेंशन को देखते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स है, क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। इनको हमने लिक्विड में ऐड किया हुआ है, ठीक है, और ये रेड कलर में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं। अच्छा, ये डिसॉल्व नहीं होते, सॉरी, ये सस्पेंड हो जाते हैं, और अगर इसमें सस्पेंडिंग एजेंट ना हो तो ये नीचे जाके, सारे नीचे जाके बैठ जाएंगे, इस तरह सेटल हो जाएंगे। सो सस्पेंशन क्या है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है।
सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है। फिर यहाँ पे है हमारे पास इमलियन, ठीक है। इमलियन में हमने वाटर लिया, ऑयल लिया, दो फेसेस बना के खड़े हो गए। लेकिन अगर हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को डाल दें तो वो इस तरह हमारे पास मोनोफेसिक बन जाएगा, सारा का सारा एक जैसा ही नजर आएगा, उसकी लुक सेम हो जाएगी, ठीक है ना। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये अब रेडी हो चुका है, ठीक है। दोबारा से सस्पेंशन जो है SUS, सस्पेंशन सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। इमलियन जो है हमारे पास वो लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, इसी तरह ये लिक्विड इस लिक्विड में मिक्स नहीं होता। इसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं और इसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये दोनों जो है हमारे पास बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ फॉर स्क्रीनशॉट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास आ जाते हैं लोशंस। लोशंस आर सॉरी लोशंस आर लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस, ठीक है, लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन, ठीक है। ये स्किन के ऊपर अप्लाई कर से किए जाते हैं विदाउट रबिंग, और इसको रब नहीं करते वरना वो सारा का सारा ही फौरन ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। लोशन का काम क्या होता है कि मॉइस्चराइज करना या इस तरह, ठीक है। अगर सारा उसको रब करने लग जाए तो वो तो खत्म हो जाएगा। So lotions are liquid aqueous preparations intended for external application to the skin without rubbing, with the help of some absorbent material such as cotton वगैरह से हम उसको लगा लेते हैं स्किन के ऊपर। wool और gauze soaked in the lotion applied to the affected part। कोई भी अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डॉक्टर ने लोशन दिया है, तो उसके ऊपर आप इसको कॉटन से लगा सकते हैं। और ये हमारे पास क्या होती हैं, लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है माउथ वॉश। अब मेडिकेटेड एक लिक्विड होता है, पीछे मैं आपको दिखा भी चुका हूं, दोबारा दिखा देता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये वाला, दिस वन मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है, एक माउथ वॉश है, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, ढक्कन में डाल के या किसी भी चीज में डाल के, चम्मच में डाल के माउथ में प्लेस करते हैं, इनटेक करते हैं, लिप्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। और जैसे वो गरारे करते हैं या कुल्ली करते हैं उस तरह हम करते हैं, और हमारे जो माउथ के अंदर बैड स्मेल होती है या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। माउथ वॉश का ये काम होता है। ये माउथ वॉश वो नहीं समझ लेना फेस वॉश, फेस वॉश नहीं है, इट्स माउथ वॉश। बक्कल कैविटी को वॉश करता है, ठीक है ना, हमारे टीथ्स को इस तरह का, और टंग को, और उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो। इसको रीड करते हैं, अ मेडिकेटेड लिक्विड यूज्ड फॉर क्लीनिंग ओरल कैविटी, ठीक है, एंड ट्रीटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द माउथ। जो हमारी गाल की अंदर वाली साइड हैं, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको ट्रीट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ओरल कैविटी को ओवरऑल क्लीन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद मे कंट्रीब्यूट टू द सरफेस सॉफ्टनिंग एंड इंक्रीज्ड वियर ऑफ डेंटल रेजिन्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स। ये जो हमारे दांत वगैरह होते हैं उनको भी ये साफ करता है और उनको भी बेनिफिट देता है। इट वॉज ऑल अबाउट लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। आई थिंक इसको क्विक सा रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। लिक्विड, अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये सारे के सारे सिरप नहीं है, आप इनको सिरप कह रहे होंगे, उस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपके पास बोतल तो नजर आ रही है ना, या आम जमाने में दवाई की शीशी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ओरल सोल्यूशन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओरल सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह ये एक इलिक्सर है। अब इलिक्सर सिरप तो नहीं हो सकता ना, सिरप तो वही है ना, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, और इलिक्सर क्या है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। सो ये एक इलिक्सर है। इसी तरह ये हमारे पास कालपोल का सिरप है, और ये हमारे पास सस्पेंशन है, ठीक है। और ये एक सिरप जो है ये हमारे पास इमलियन है। वैसे तो डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, RX प्रेस्क्रिप्शन, तो वो सिरप का नाम दे देता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग अ फार्मासिस्ट कि हर बोतल जो है वो सिरप नहीं होती, वो लिक्विड डोजेज फॉर्म है। दैट माइट बी एन एलिक्सर, दैट माइट बी अ सिरप, दैट माइट बी अ सस्पेंशन, दैट माइट बी एन इमलियन, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने देखा ओरल सॉल्यूशंस को कि हमारे पास चीज़ें जो हैं उसमें डिसॉल्व की होती हैं,